अस्सलामुअलैकुम। छोटे शहरों की बड़ी खबरों और बड़े शहरों के अहम इश्यूज के साथ प्रोग्राम दिन भर से मैं हूं ज़ैनब जतोई और मैं हूं ज़शान बशीर। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पंजाब के शहरों में ट्रांसपोर्ट की सहूलियात के हवाले से, लंडे कोतल में लशमीनिया के फैलाव के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज। पंजाब के बड़े शहरों में लोकल ट्रांसपोर्ट की सहूलियात नाकाफी। लाहौर के कई रूट्स पर करोड़ों रुपए से शेल्टर्स तामीर, ताहाल बसें ना चलाई जा सकी। जिला खैबर के इलाके लंडी कोतल में लशमीनिया तेजी से फैलने लगा। जनवरी से अब तक 360 से जायद बच्चे लशमीनिया का शिकार। बुच्चेकी में दो रोया सड़क और नाले की तामीर में सुस्त रवि। नाले की तामीर में नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल का भी इंकशाफ। नाजरीन, टॉप स्टोरीज आपने जानी। सबसे पहले बात करते हैं पंजाब के मुतादिद शहरों में ट्रांसपोर्ट सहूलियात की। पंजाब भर में लोकल ट्रांसपोर्ट काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो रही है। शहरियों को इस हवाले से काफ़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। और पंजाब के बड़े शहर लाहौर में ऑरेंज लाइन ट्रेन और मेट्रो बस सर्विस जैसे बड़े मंसूबे बनाए गए, जबकि मुल्तान और रावलपिंडी में सिर्फ मेट्रो बस चलाई गई। इसके अलावा पंजाब के किसी ज़िला में ना तो मेट्रो बस और ना ही कोई इंटरसिटी सहूलियात फराहम की गई। इन बड़े प्रोजेक्ट्स के रूट के अलावा अगर किसी शहरी को किसी जगह जाना पड़े तो ऑटो रिक्शा और टैक्सी जैसी महंगी ट्रांसपोर्ट पर सफ़र करना पड़ता है। और अगर पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर की बात करें तो पंजाब मैस ट्रांजिट कंपनी ने तकरीबन 500 बसें इंपोर्ट करके इंटरसिटी नेटवर्क में शामिल की, जो सिर्फ महदूद और मुकर्ररा रूट्स पर चलती हैं। इन बसों में स्कूलों, यूनिवर्सिटीज़, अस्पतालों, हवाई अड्डों और सनती इलाकों में जाने वाले मुसाफिरों के लिए इंटरसिटी बसों में लोगों का हुजूम इस बात की गवाही देता है कि हुकूमती ट्रांसपोर्ट का निज़ाम न सिर्फ लाहौर बल्कि दीगर शहरों में भी नाकाफ़ी है। लाहौर में तो 20 से ज़्यादा रूट्स पर लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी की बसें नहीं चलाई जा सकी हैं, जबकि लाहौर की बड़ी शाहराहों पर करोड़ों रुपए खर्च करके मुसाफिरों के लिए शेड्स भी बना दिए गए हैं, मगर ट्रांजिट कंपनी बसों की कमी को पूरा नहीं कर सकी है। अगर हम पंजाब के दीगर शहरों की बात करें तो वहाँ पंजाब ट्रांजिट अथॉरिटी की तरफ से फराहम करदा इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट ना होने के बराबर है, जिससे यकीनी तौर पर मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे अपने नुमाइंदों से। सबसे पहले लाहौर की बात कर लेते हैं। लाहौर की 1 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा आबादी को पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सहूलियात हुकूमती अदम तवज्जही के बायस नाकाफ़ी हैं। प्लानिंग की कमी और शहरी आबादी का बढ़ना भी इन मसाइल का बायस है। बिल्कुल, लाहौरियों को ट्रांसपोर्ट की हासिल सहूलियात और फुकदान बारे बताएंगे हमारे नुमाइंदा आज़म हमारे साथ मौजूद हैं। आज़म बताइएगा किस किस्म के मसाइल का सामना है इस वक्त शहरियों को? का दूसरा बड़ा शहर है और दुनिया का 26वां बड़ा शहर है, लेकिन बदकिस्मती से इस शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिरे से मौजूद ही नहीं है। माली साल 2022-23 के दौरान पंजाब की ट्रांसपोर्ट कंपनी में 25 अरब रुपए के लगभग बजट रखा गया, जिसमें से 18 अरब रुपए सिर्फ तनख्वाहों की मद में अदा किया जा रहा है। यानी पंजाब के अंदर ट्रांसपोर्ट के महकमे में काम करने वाले हजारों मुलाजिम तो मौजूद हैं, लेकिन सड़क पर चलने के लिए बसेस मौजूद नहीं है। अभी हाल ही में हुकूमत की जानिब से यह ऐलान किया गया था कि 200 के करीब नए बस स्टॉप बनाए जाएंगे, जिनमें से चंद बस स्टॉप बन भी चुके हैं और इन पर लगभग 85 करोड़ रुपए की लागत आएगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि सफर करने वाले मुसाफिर मौजूद हैं, जहां बस ने आकर रुकना है वो बस स्टॉप मौजूद हैं, लेकिन जिस बस पर सफर करना है वो बस कहाँ है? आइए अवाम क्या कहते हैं आपके सामने रखते हैं। आप सफर कैसे करती हैं? रिक्शे पे बैठ के सफर करती हैं, वैन पे या बस पे? बेटा फिरोजपुरा रोड हो तो मैं चली जाती हूँ और ट्रेन पे। अगर ये जाना होता है पेखे वाले मोड़ स्पीडों पे आगे से फिर टाउनशिप तक रिक्शे में जाती हूँ। अच्छा, रिक्शे का जो सफर है, रिक्शे का ये महंगा पड़ता है या सस्ता पड़ता है? बेटा महंगा, ये 40 रुपए लेते हैं। स्टाफ 30 रुपए कर दिए इन्होंने। थोड़ा सा आगे जाओ 40-50 रुपए लेते हैं। अगर स्पेशल करवाते हैं तो रात को मैंने 400 रुपया दिया, बच्चों को लेके गई थी। 400 रुपया रिक्शे वाले ने। अगर यही बस चलती होती तो 20 रुपए में आ जाना। लोकल ट्रांसपोर्ट खत्म हो गई है, बसेस जो हैं वो होती नहीं है। लोकल खत्म, रिक्शे वगैरह में सफ़र नहीं होता। क्यों? किराए बहुत ज़्यादा हो गए हैं, गवर्नमेंट की ट्रांसपोर्ट ही नहीं है। पंजाब गवर्नमेंट ने एक पिंक बसेस का इनिशिएटिव स्टार्ट किया था जो सिर्फ खवातीन के लिए, तो इसमें खवातीन ही ट्रैवल कर सकती थी। वो तो एक सेफ ऑप्शन थी ना, तो आप उस पर ट्रैवल नहीं करती? मैंने जहाँ जिस इलाके से मैं आती हूँ वहाँ पर वो बस चलती ही नहीं है। आपने कभी रोड पे भी नहीं देखी वो बस? वो बस मैंने लिटरली कभी नहीं देखी। पंजाब गवर्नमेंट तो कह रही है चल रही है।
नहीं चल रही, कहाँ चल, स्पीडो चलती है एक और मेट्रो है और ऑरेंज ट्रेन है, उसके अलावा तो मैंने कोई बस तो वो उनसे आपको फायदा नहीं होता? मेट्रो ऑरेंज ट्रेन से तो बहुत फायदा होता है। आपका ये रोज के सफर का 4-5 रुपए लग जाता है जी, 400-500 रुपया लग। अगर इसकी जगह पे अगर आपको अच्छी बस मिल जाए जो यहाँ से आपको माल रोड ले जाया करे, जी। वापस ले आया करे, किराया उसका 20-30 रुपए 50 रुपए हो, हाँ जी, तो वो इस तरह- बेहतर है या रिक्शा बेहतर है? इस तरह चाहिए हुकूमत को, तो यही चाहिए कि यही बस इस तरह का गरीब लोगों का इस तरह को कुछ चला दे सर्किट ये ऐसी को बात बस। होनी चाहिए। हाँ, दुनिया भर में कनेक्टिंग रूट्स पे बसेस चलती हैं, ये शायद कहीं नहीं होता होगा कि एक ही बस आपको आपकी मंजिल मकसूद तक पहुंचा दे, लेकिन ये आमिर और इस जैसे बहुत से और आमिर होंगे कि जिन्हें एक बस से यहाँ उतर कर फिर आगे रिक्शे की मद में 300-400 रुपए का खर्चा करना पड़ता है और रोजाना की बुनियाद पर यह खर्चा करना पड़ता है। तो जो रोज की बुनियाद पर ये 500 रुपये लगाए, 15-20 हज़ार रुपये वो सिर्फ हर महीने जो है वो रिक्शे की ट्रैवलिंग में खर्च कर दे, बचाएगा क्या, कमाएगा क्या और घर क्या लेकर जाएगा? लाहौर की सूरत हाल आपने जानी। मेट्रो बस सर्विस रावलपिंडी के शहरियों को न सिर्फ एक रूट पर सर्विसेज मुहैया कर रही है, जबकि दीगर इलाकों में जाने वाले मुसाफिरों को प्राइवेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफे से मुश्किलात दरपेश हैं। शहरियों का ये कहना है कि सस्ती और मयारी सफरी सहूलियात फराहम करना हुकूमत वक्त का काम है। सदाकत अली हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। सदाकत बताएगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से क्या सूरत हाल है, शहरी क्या गिला करते हैं इस बारे में? अफराद पर मुश्तमिल रावलपिंडी शहर में आवाम को सरकारी तौर पर रावलपिंडी से इस्लामाबाद के लिए सफ़र करने के लिए सिर्फ एक मेट्रो बस सर्विस की सहूलत यहाँ पर मुहैया की गई है, जबकि बाकी किसी भी रूट पर सरकारी तौर पर कोई बस सर्विस जो है वो नहीं चल रही। रावलपिंडी में जो वैगन के मजमूई रूट्स हैं उसमें उनकी तादाद जो है वो 12 है, जबकि सुजुकी के 28 रूट हैं और चिंगची के जो है वो 8 रूट जो है यहाँ पर चल रहे हैं, जहाँ से लोग मुख्तलिफ शहरों के लिए मुख्तलिफ मकामात के लिए सफ़र करते हैं। इंतहाई कम पब्लिक ट्रांसपोर्ट होने की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और शहरियों ने यह मुतालबा किया है कि जिस तरह लाहौर में सरकारी तौर पर बस सर्विस चलाई जा रही है, वहाँ पर उसी तरह रावलपिंडी में इस बस सर्विस को यहाँ पर शुरू किया जाए ताकि लोगों को सस्ती और बेहतर सफरी सहूलियात फराहम की जा सकें। नाज़रीन, कई ऐसे रूट्स हैं जहाँ पर सरकारी बसें जो हैं वो नहीं चलाई जा रही और शहरियों की जानिब से यही मुतालबा किया जा रहा है कि जल्द अज जल्द जो है हमारे मसाइल का हल निकाला जाए। अब बात करेंगे सनती शहर फैसलाबाद की, जहाँ पे इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट सहूलियात बारे जानेंगे। वहाँ पर मौजूद है हमारे नुमाइंदा मोहम्मद शहरोज़। शहरोज़, बताइएगा वहाँ पर क्या सूरत हाल है? ट्रांसपोर्ट के मसाइल के हवाले से तो फैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है और इस शहर में आज तक सरकारी सतह पर एक भी ट्रांसपोर्ट का जो सिलसिला है वो शुरू नहीं किया जा सका। 500 से 700 के करीब जो है वो छोटी वैगनें हैं और 20 से ज़ायद बड़ी बसें हैं जो मुख्तलिफ रूट्स पर जो चलती हैं और ये सारी प्राइवेट हैं। फैसलाबाद में आज तक सरकारी सतह पर कोई ट्रांसपोर्ट शुरू नहीं हुई, ना ही जो पंजाब ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है इसका जो है वो कोई क़याम अमल में आया। अब तक ऐसा कुछ भी देखने को फैसलाबाद में नहीं मिला है। फैसलाबाद के शहरी इस हवाले से काफ़ी परेशान हैं। उनका कहना है कि सरकारी सतह पर ट्रांसपोर्ट का मनसूबा शुरू होना चाहिए ताकि लोग जो है वो आसानी अपनी अपनी मनाजिल तक जो है वो आराम से पहुँच जाए। और शहरी काफ़ी देर तक मुख्तलिफ मकामात पर इंतज़ार भी करते रहते हैं, लेकिन आज तक फैसलाबाद में सरकारी तौर पर जो है कोई भी ट्रांसपोर्ट का मनसूबा शुरू नहीं हो सका। जी, मुख्तलिफ शहरों में क्या सूरत हाल है हमारे नुमाइंदगान बता रहे थे, लेकिन जो आवाम है उनका ये कहना है कि जब तक उन्हें मयारी और सस्ती सफरी सहूलियात नहीं मिलेंगी ये मुश्किलात इसी तरह से दरपेश रहेंगी। मैस ट्रांजिट अथॉरिटी की ये जिम्मेदारी है और हुकूमत की जिम्मेदारी है कि तमाम तर सफरी सहूलियात जो है वो उन्हें फराहम किया जाए। शहरियों को यकीनन इस बारे में शदीद मुश्किलात दरपेश बिल्कुल, और इसी हवाले से शहरी क्या कहते हैं आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। 40 रुपए ले रहे हैं, 50 रुपए ले रहे हैं। फैसलाबाद भी अर्बन ट्रांसपोर्ट चलानी चाहिए। यूनिवर्सिटी आते हुए बहुत ज्यादा तंगी होती है, खड़े होके आना पड़ता है। बसों की तादाद कम है, इसको बढ़ाया जाए। रश होता है कि गुत्थम खेल होती है कि बंदे गिर भी गए हैं, कई दफा उनको नुकसान भी हुआ है। हॉस्टल से यूनिवर्सिटी जाने तक हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करे। नीचे तबके पे कोई तवज्जो नहीं दे रहा, सारा अपना अपना लगे हुए हैं। ये रिक्शे वाले बदतमीजी भी करते हैं, किराया जो है वो बहुत ज्यादा वसूलते हैं। इतना रश होता है ना, इतनी ज्यादा तकलीफ होती है आने जाने में, लेडीज को इतनी ज्यादा परेशानी होती है। छोटी हाईएस्ट सर्विस चलती है, गरीब आदमी रिक्शे से किराया नाक तो बाहर के अंदर इंदे जगह कोई नहीं होती। जेब कुतरों ने जेब काट के अंदर 2 घंटे इंतजार किया है, बस नहीं आई। काफी बसें आई हैं लेकिन उनको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। किराए जो है वो डबल से ट्रिपल हो चुके हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि इधर भी ट्रांसपोर्ट अच्छी ट्रांसपोर्ट हो। बसें कम है लेकिन मुसाफिरों की तादाद ज़्यादा है। नवंबर 2020 में साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने लाहौर में ग्रीन इलेक्ट्रिक बसें चलाने की मंजूरी दी, जबकि एक और साबिक वज़ीर आला पंजाब
चौधरी परवेज़ इलाही ने भी नवंबर में यानी 2 साल बाद लाहौर में 513 इलेक्ट्रिक बसें चलाने की मंजूरी दी थी। इस पर कितना अमल हुआ और इस हवाले से जो है आपको बताएंगे। शहरियों को सफरी सहूलियात की कमी का सामना है और इसके पीछे कई वजूहात हैं। जी हाँ बिल्कुल, पंजाब हुकूमत इन तमाम तर सहूलियात और अहकामात के बावजूद ताहाल अवाम को सफरी सहूलियात फराहम करने में नाकाम क्यों है, इस बारे में आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पंजाब भर में लोकल ट्रांसपोर्ट दर्दे सर बन गया। शहरी सस्ती और मयारी सवारी से महरूम होते जा रहे हैं। हुकूमत इस मसले की तरफ तवज्जो नहीं दे रही। 1984 में लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी के नाम से एक कंपनी बनाई गई। इसका मकसद लाहौर में दीगर ट्रांसपोर्ट कंपनियों को जम करके लाहौर के रिहायशियों को आला मयार, महफूज और सस्ती ट्रांसपोर्ट सहूलियात फराहम करना था। पंजाब हुकूमत ने दिसंबर 2022 में पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के दायरे इख्तियार में तौसी करते हुए पंजाब भर में अर्बन ट्रांसपोर्ट चलाने के लिए नोटिफिकेशन प्रोविंशियल मोटर व्हीकल्स ऑर्डिनेंस 1965 के तहत बाइख्तियार बना दिया। तब से पंजाब भर में इंटरसिटी बस सर्विस से मुतालिक तमाम मामलात पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी देख रही है। इससे कबल पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी सिर्फ लाहौर अर्बन ट्रांसपोर्ट कंपनी के मामलात देख रही थी। पंजाब हुकूमत ने सालाना बजट 2022-23 में सूबे के ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए 24.8 अरब रुपए की रकम मुख्तस की। इसमें से 18.4 अरब रुपए गैर तरक्याती इखराजात के लिए रखे गए, जिनमें तनख्वाहें और मुतालिका चीजें शामिल है। जबकि तरक्याती कामों के लिए सालाना तरक्की के बजट के लिए 6.3 अरब रुपए मुख्तस किए गए। पंजाब के बड़े शहरों के लिए 200 माहौल दोस्त अर्बन बसों की खरीदारी के लिए 850 मिलियन रुपए, जबकि लाहौर में 200 बसों के शेल्टर्स की तामीर के लिए 498 मिलियन रुपए मुख्तस किए गए। लाहौर ट्रांस कंपनी ने शहर में 53 से ज्यादा रूट्स की मंसूबाबंदी की, जिसमें से 30 रूट्स पर 650 बसें चल रही हैं, जबकि बकिया 23 रूट्स नॉन प्रोफेशनल होने से मुख्तलिफ वैगनों, रिक्शों और चिंची के जरिए चलाए जा रहे हैं। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी ने एनकाई, फोर्टन और जोंगटोंग की तकरीबन 500 बसें इंटरसिटी नेटवर्क में शामिल की। स्कूलों, यूनिवर्सिटीज, अस्पतालों, हवाई अड्डों और सनती इलाकों में जाने वाले अफराद के लिए इंटरसिटी बसों में लोगों का हुजूम इस बात की गवाही है कि हुकूमती ट्रांसपोर्ट का निज़ाम न सिर्फ लाहौर बल्कि दीगर शहरों में भी नाकाफी है। लाहौर में तो 24 से ज्यादा रूट्स पर लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी बसें ही न चला सकी। लाहौर की बड़ी शाहराहों पर अरबों रुपए खर्च करके मुसाफिरों के लिए शेड भी बना दिए गए, मगर वहाँ लाहौर ट्रांसपोर्ट बसों की सहूलियात फराहम न कर सकी। अगर पंजाब के दीगर शहरों की बात की जाए तो वहाँ इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट न होने के बराबर है। तफसीली रिपोर्ट आपने देखी, मुश्किलात का अंदाज़ा तो हो चुका है। इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सीनियर नुमाइंदे अली शराज और वाइस चेयरमैन पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी सैयद ओन सादिक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपको खुशामदीद कहते हैं। अली शराज, पहले आपकी जानिब आऊँगा। फ़ंड्स भी मुख्तस कर दिए जाते हैं, उसके बाद अहकामात भी सादिर हो जाते हैं, रूट्स भी डिफ़ाइन कर दिए जाते हैं, लेकिन फिर असल रुकावट है कहाँ पर, मसला है क्या, क्यों ये सफरी सहूलियात आवाम के लिए नहीं हो पाती? ज़िशान बशीर, ये बड़ी अजीब सी कहानी है कि लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी एक कंपनी बनाई गई जिसका काम था लोगों को सफरी सहूलत मुहैया करना, लेकिन इस कंपनी के अंदर तनख्वाहें जो हैं अरसा दराज से दी जा रही हैं। इस कंपनी के अंदर लोग अरसा दराज से काम कर रहे हैं, लेकिन हैरानगी की बात यह है कि लाहौर शहर के अंदर लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी की एक भी बस जो है वो नहीं चल रही। ये मास ट्रांजिट अथॉरिटी जब बनाई गई, मास ट्रांजिट अथॉरिटी के कंट्रोल में जो है ऑरेंज लाइन ट्रेन, मेट्रो बस और स्पीडो बस जो है वो मास ट्रांजिट अथॉरिटी के कंट्रोल में है। इस वजह से लोगों को लाहौर के अंदर थोड़ी बहुत सफरी सहूलत जो है वो ज़रूर मिल जाती है, लेकिन जो प्रॉपर तरीके से सफरी सहूलत मिलनी थी, जो कि रूट्स जिसके मुतय्यन किए जाते हैं लाहौर शहर के अंदर जिसमें पूरा लाहौर कवर होता है, उस रूट्स के मुताबिक लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी का काम है वहाँ पर बसों को चलाना। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी के पास जो है, क्योंकि पंजाब हुकूमत ने कई बार जो है वो बसें चलाने की हदायत जारी की, कई दफ़ा फ़ंड जारी किए, कई दफ़ा ऐलानात किए गए, लेकिन आज तक जो है वो बसें ना आ सकी हैं और ना ही रोड के ऊपर चल सकी हैं। उससे बड़ी ज़्यादती ये हो गई कि लाहौर के अंदर तकरीबन 200 से ज़ायद जो है वो बस स्टॉप बनाए गए हैं, बस शेल्टर बनाए गए हैं, ताकि जो लोग सफरी सहूलत इस्तेमाल करने के लिए बसों की
का इंतज़ार करें, वो उस शेल्टर के नीचे बैठ के आराम से अपनी सफरी सहूलत का इंतज़ार करके वहाँ से सफ़र को तय करें। जब बसें ही नहीं हैं तो फिर शेल्टर बनाने का क्या फ़ायदा हुआ। तकरीबन 10 करोड़ और 40 लाख से ऊपर की अमाउंट लगा के उन्होंने बस शेल्टर बना दिए, लेकिन जिस पे सफ़र करना था वो बसें जो है अभी तक लाहौर शहर में नहीं चल सकी हैं। मास ट्रांजिट अथॉरिटी जो है ये एक अलग चीज़ है। इसको अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो मास ट्रांजिट अथॉरिटी के अंदर जो मेट्रो बस है और जो ऑरेंज लाइन ट्रेन है, इसके रूट को लिंक करने के लिए स्पीडो बस का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि ये रूट्स नहीं है, ये किसी जगह पे आपको लेके जाने और या छोड़ के आने के लिए नहीं है, ये ऑरेंज लाइन ट्रेन तक पहुंचने का एक तरीका है जिससे मेट्रो जो स्पीडो बस पे बैठ के आप ऑरेंज लाइन ट्रेन तक या मेट्रो बस तक आ सकते हैं। उसके बाद आप उनकी सफरी सहूलत को इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार मंजूरी दी गई लेकिन फिर भी अभी तक बसेस जो हैं वो नहीं चलाई जा सकी, और देखा जाए आबादी ज़्यादा है लेकिन उस हिसाब से बसेस जो हैं वो कम है, और सरकारी बसेस जो हैं ख़ास तौर पे उस तरह से काम नहीं कर रही। मुसाफिरों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना भी करना पड़ा, और शहरियों के पास और कोई ना तो हल है, वो 3 व्हीलर्स पर सफ़र करने पर मजबूर हो चुके हैं। शहराज, इस पर मज़ीद भी बात करेंगे, ऑन साहब से भी बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी लेते हैं शॉर्ट, तो हमारे साथ ही रहिएगा। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे पंजाब के शहरों में इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट की सहूलियात के फुकदान की बात कर रहे थे। इस पर बात करेंगे, ऑन साहब से मैं बात करना चाहूँगी। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या कहेंगे, जिस तरह से अभी अली शराज भी बता रहे थे, गवर्नमेंट की जानिब से फंड्स जो हैं वो दे दिए जाते हैं, मंजूरी भी दे दी जाती है कि बसेस चलाई जाएं, लेकिन उसके बावजूद जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे मसाइल का सामना रहता है आवाम को। अगर बात की जाए साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की, तो उन्होंने नवंबर 2022 यानी 2 साल बाद लाहौर में 513 इलेक्ट्रिक बसें चलाने की मंजूरी दी थी, और नवंबर 2020 में साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने भी ग्रीन इलेक्ट्रिक बसें चलाने की मंजूरी दी थी। तो मंजूरियाँ तो दे दी जाती हैं लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं किया जाता, तो सर इसके पीछे क्या वजूहात हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे प्रोग्राम में इस अपनी चीज़ सारी मौक़िफ़ को सामने रखने का मौका दिया। मैं ये कहूँगा इस पे कि जब बुज़दार साहब ने पहला प्रोजेक्ट दिया तो उसके बाद गवर्नमेंट चेंज हुई, जिसमें हमजा शहबाज शरीफ आ गए। 4 माह के लिए वो टेन्योर था, जिसमें बोर्ड को भी जो है वो डी नोटिफाई कर दिया गया फौरन, ताकि और बोर्ड डी नोटिफाई होने की वजह से वर्किंग सारी जो है वो ऑलमोस्ट रुक गई। उसके बाद चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने 513 बसेस का जो है वो मंसूबा बनाया। वो इसलिए था कि फीडर रूट्स के तौर पे चलनी थी, वो लाहौर के मुख्तलिफ रूट्स के ऊपर। आप देखें कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि पंजाब के 5 शहरों को जो है उनके सर्वे करवाया गया और फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स में वो बनवाई गई है। फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में हम लोग प्री प्लान तरीके से इसको चलाना चाहते हैं, जिसमें लाहौर, फैसलाबाद, भावलपुर, डीजी खान और मियांवाली शामिल। अब इनिशियली हम लोगों के पैसे, सारी चीज़ें जो हैं वो हम लोगों के पास थी। उसके बाद हुआ ये कि अब केयर टेकर गवर्नमेंट आई तो जो अप्रूव्ड प्रोजेक्ट भी थे उनको भी रुका दिया गया, और उसके बाद ये सीन है कि इवन बोर्ड को जो है वो डिसॉल्व कर दिया गया। थ्रू कोर्ट जो है वो हम लोग बहाल हुए, और ये सारी चीज़ों को कंटिन्यू रखने के लिए, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो इशू है वो इस वक्त सबसे बिल्कुल मेजर है। हम लोगों ने स्टार्टिंग में जो प्लान था हमारा, लाहौर से हम लोग इलेक्ट्रिक बसेस जो है वो इंशाल्लाह कुछ अरसे के अंदर जो है वो आगाज़ उसका करना था। रेहान साहब, आप बात कर रहे थे जो मुश्किलात हैं इस वक्त, मैं चाहूँगा पहले आप अपनी बात मुकम्मल कर लें फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी, मैं ये कह रहा था कि उसके बाद हम लोग जैसे ही लाहौर से कंप्लीट करेंगे, सेकंड स्टेप हमारा फैसलाबाद होगा। उसके बाद जो है वो इसी तरह बाकी जो शहरों में, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, स्टडी हुई है 5 शहरों में इनमें, और सेकंड फेज में हमारी जो है वो स्टडी स्टार्ट हो जाएगी नेक्स्ट शहरों में, और इंशाल्लाह पूरे पंजाब में आप देखेंगे ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम है वो स्टार्ट होगा। और साहब ठीक है, जो इक़दामात उठाए जा रहे हैं, जो आपने अभी बात की है कि गवर्नमेंट चेंज हुई, ये बोर्ड को जो है वो ख़त्म कर दिया गया, तहलील कर दिया गया, लेकिन ये मामला तो जो है वो हर गवर्नमेंट के साथ जो है वो चलते हैं। पहले बुज़दार साहब थे, उसके बाद हमजा शहबाज बने कुछ दिनों के लिए, कुछ अरसे के लिए, फिर जो है वो परवेज़ इलाही साहब आ गए। तो लेकिन ये जो चीज़ें हैं इनमें कंसिस्टेंसी फिर कैसे डेवलप करेंगे हम? इसमें मैं ये कहूँगा कि जो सीएम पंजाब को या ख़ास तौर पे जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनके बैक पे हर बंदे का अपना ज़ाती हद तक यहाँ पे पाकिस्तान में सोचा जाता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिनका इंटरेस्ट रिगार्डिंग ट्रैफिक, मतलब आप ये देखें कि सबसे ज़्यादा सफरी सहूलियात की कमी जो है पूरी दुनिया में वो पाकिस्तान के अंदर लोग फेस कर रहे हैं। ठीक है, जो सबसे बेसिक जो नेसेसिटी है वो ट्रांसपोर्ट की होनी चाहिए आवाम को। आप ये देखेंगे ये चिंची रिक्शा जो डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं, उसकी रीजन ये आप उन्हें रोक इसलिए नहीं सकते हैं क्योंकि आप उसके अल्टरनेट ट्रैफिक को, मतलब उन्हें कोई दे नहीं रहे, सहूलत को नहीं दे रहे सफरी आवाम को।
उसके बाद ये है कि मतलब अगर बुज़दार साहब ने अप्रूव किया तो एक अच्छा प्रोजेक्ट था, उसको आगे फर्दर ऑन चलाया जाता, लेकिन उसको रुकवा दिया गया। अब उसके बाद ये है कि बोर्ड बिल्कुल तहलील करती है, हर गवर्नमेंट नए बना देती है, कई इसमें जो है वो मतलब अपनी जो उनकी सवाब दीदी उन्हें लगता है बेहतर फैसला वो करते हैं, लेकिन केयर टेकर गवर्नमेंट का ये काम नहीं होता। केयर टेकर गवर्नमेंट के बारे में क्लियर कट लिखा हुआ है, मैं खुद लीगल फील्ड से हूँ, कि वो लोग सिर्फ इलेक्शन कराना उनका काम है और इसके अलावा मतलब जो तरक्याती प्रोजेक्ट अप्रूव है उनको नहीं रुकवाया जा सकता। मेरा सवाल ये है वो सारे क्यों रुकवा दिए गए इमीडिएटली, ये सारे मतलब इलेक्शन कमीशन स्टिल अभी तक जो है जिन लोगों को इलेक्शन में उसने कोर्ट ने बहाल किया उन्हें अभी तक नहीं उनके जो है वो नोटिफिकेशन रिवाइज कर रहे हैं, स्टिल चीज़ों को पेंडिंग रखा जा रहा है। अगर हमने बस शेल्टर बनवाए तो वो उसका ये प्रोजेक्ट ये प्लान था कि उससे कंपनी जो ऑलरेडी एक उस पर चल रही है लोन बेसिस पे फाइनेंस डिपार्टमेंट से, या जो एक बहुत शॉर्टफॉल है पैसे का, तो एक वो चीज़ें बेहतर हों। उसके अलावा जरा थोड़े से मॉडर्न टाइप के होंगे जिसमें हमारे जो खवातीन खसूसन ये तालिब इल्म हो गए। बिल्कुल सही है, इन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रखकर जो है ये सहूलियात फराहम की जानी चाहिए। ऑन साहब, अली शराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी आपसे कुछ जो है वो जानना चाह रहे थे। अली शराज साहब क्या कहेंगे? और सादिक साहब, पहले तो बड़ी अच्छी बात है, आप अच्छी बातें कर रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट ये भी आएगी वो भी आएगी, लेकिन ये सब चीज़ें आएंगी। एक बड़ा टाइम गुजरा है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट रही है, उस्मान बुज़दार साहब ने भी बसें लानी थी, चौधरी परवेज़ अलाई साहब ने भी बसें लानी थी। लोगों का मसला सिर्फ ट्रांसपोर्ट है, उनका ये मसला नहीं है कि अदारों के अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं, कौन सा बोर्ड बना, कौन सा बोर्ड नहीं बन सका, कौन सी गवर्नमेंट आई, कौन सी नहीं आ सकी। आपने एक लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी जिससे लाहौर की बसें नहीं संभाली जा रही, उसको पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी बना दिया और पूरे पंजाब के अंदर उसको फैला दिया। जो लाहौर को नहीं संभाल सका उसको आप पंजाब तक ले गए, तो क्या अब पंजाब में बसें चल पाएंगी इस सारे सिनेरियो के अंदर? जी, ये अली भाई आप मेरे से बेहतर जानते हैं कि जिस वक्त हम इस कंपनी में आए, बोर्ड बना, उस वक्त ऑलमोस्ट ऑपरेशन जो है एलटीसी का वो वाइंड अप सिस्टम था, सब कुछ खत्म हो चुका हुआ था, कोई सिंगल ऑपरेशन भी नहीं था उस वक्त एलटीसी का। इसको पीटीसी करने का मेन मकसद ही ये था कि हम लोगों ने इसमें बेहतर सफरी सहूलत देनी थी। अब आपको पता भी रिसेंटली सर्वे जो करवाया उसका मकसद ही मेन ये था कि हम लोग प्रॉपर रूट्स के ऊपर जो है वो बसेस की जो है वो हम लोग आवाम को सहूलत दें, और इसमें ये अप्रूव प्रोजेक्ट थे ऑलरेडी, उसमें डिले क्यों है ये अब आप मेरे से ज़्यादा बेहतर समझते हैं इन सारी चीज़ों को। ठीक, अली शराज ये बताइएगा, जिस तरह से हमने देखा है कराची में काफ़ी ज़्यादा बसेस का फुकदान है और लाहौर की सूरत हाल भी अब बिल्कुल वैसी ही है, लाहौर और दीगर शहरों की ख़ास तौर पे। अभी 200 बस स्टॉप्स बनाने का मंसूबा जो है लाहौर में बनाया गया है कि बस स्टॉप्स बनाए जाएंगे, उसके बाद शायद बसेस भी लेकर आई जाएंगी। अभी जो सूरत हाल लाहौर की है वो काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक है, तो अभी लाहौरियों का, शहरियों का इस हवाले से क्या कहना है? जी बिल्कुल, लाहौर शहर के अंदर जो है सफरी सहूलत, क्योंकि बच्चों ने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और लोगों ने अपने दफातर जाने के लिए, कारोबार पे जाने के लिए इस सस्ती सहूलत को जो है इस्तेमाल करना है। इस वक्त जो पेट्रोल का रेट चल रहा है, जो लोग गाड़ियाँ इस्तेमाल करते थे वो अब मजबूर हो चुके हैं कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आएँ, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो तो वो उस पर सफ़र करें। जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ही नहीं तो उनकी मजबूरी है कि वो किस चीज़ के ऊपर सफ़र कर सकते हैं, या तो वो रक्षा इस्तेमाल कर सकते हैं या ऊबर इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अपनी गाड़ी इस्तेमाल करेंगे, जो कि आउट ऑफ बजट हो जाती है लोगों के मामलात के अंदर। मकसद कहने का ये है कि एक कंपनी बनाई गई, उस कंपनी के अंदर लोग हायर किए गए, उसका एक बजट मुख्तस किया गया, पंजाब गवर्नमेंट उसके ऊपर पैसे खर्च कर रही है, उसका काम है लाहौर के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट देना, जिसका नाम लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी है। वो इतने अरसे से एक बस नहीं चला सकी, उसको प्रमोट करके पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी बना दिया गया। क्या पूरे पंजाब का बजट अब वो जो कंपनी है उसके ऊपर उसका बोझ नहीं जाएगा? बस लोगों को बसें चाहिए, बसें। पंजाब, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला की डोमेन नहीं चाहिए, लोगों को बसें चाहिए जो बड़े शहर हैं। पहले अच्छा, अली शराज ये भी बताइएगा, सीएम केयर टेकर सीएम पंजाब मोहसिन नकवी साहब ने फ्री सफरी सहूलियात देने का ऐलान किया था तलबा और तालिबात को, कि मेट्रो बस में और जो हमारे पास है ऑरेंज लाइन में जो तलबा और तालिबात है वो फ्री सफ़र करेंगे, उन्हें किसी टिकट की ज़रूरत नहीं है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वो ट्रैवल कर सकते हैं। तो इस इकदाम के हवाले से बताइएगा, इस पर अमल दरामद शुरू करवा दिया गया? जी बिल्कुल, ये भी अभी तक सिर्फ बातों तक ही सारे इकदाम हैं। अमली तौर पर अभी किसी भी तलबा तालबात को जो है इसकी फ्री सफरी सहूलत जो है वो नहीं मिल सकी है। उसकी वजह ये है कि मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने अभी कोई ऐसा मैकेनिज्म ही नहीं बनाया जिससे ये जांचा जा सके कि ये जो बच्चा या बच्ची जो स्टॉप पे आई है, स्टेशन पे आई है,
क्या ये स्टूडेंट है या नहीं, या ये स्कूल यूनिफॉर्म देख के, कॉलेज का यूनिफॉर्म देख के की शर्त रखी है कि यूनिफॉर्म पहना होगा तो हम लेकिन यूनिफॉर्म खाली शर्त नहीं है ना, या तो आप उनका एक कार्ड बनाएं। एक पुराना टाइम चलता था जिसमें वॉल्वो बस चलती होती थी और वो बकायदा स्टूडेंट कार्ड जो है वो वॉल्वो बस के जो स्टॉप होता था वहां से वो बकायदा तौर पर कार्ड बनाया जाता था जिसमें आप अपने स्कूल कॉलेज की स्टैंप भी लगवाते थे, जिससे ये जाहिर होता था कि आप इस स्कूल कॉलेज में एक तलबा या तालिबत के इस से पढ़ते हैं। उसको स्टूडेंट डिक्लेयर करके वो जब आप बस सर्विस वालों को दिखाते थे तो वो आपको फ्री सर्विस देते थे। अगर कोई बच्चा या बच्ची किसी का यूनिफॉर्म पहन के रोजाना की बुनियाद पर सफर करता है और वो किसी जॉब पे जाता है या कोई काम पे जाता है तो इस पहले ही ट्रांसपोर्ट हमारी खसारे में है, ऊपर से एक नया जो बर्डन है वो ये आ जाएगा कि तलबा और तलबात को जो है वो फ्री सर्विस सहूलत दी जाएगी। इस तरह नहीं होता, उसका कोई ऑफिशियली कार्ड होता है मेट्रो बस के पास या ऑनलाइन ट्रेन के पास, मैकेनिज्म जो है वो बनाया जाए ताकि इस सहूलत से फ़ायदा उठा सके स्टूडेंट्स। शाह साहब ये फरमाएगा कि ऐसा तासुर भी दिया जाता है, बल्कि बहुत सी चीज़ें जो है वो सामने भी आती हैं कि जो जो प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स हैं उनका भी एक माफिया है यहाँ पर और वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है उनका, जिसकी वजह से ये पब्लिक जो बसेस है ये नहीं चलने देते, वो अपनी ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा जो है वो तरजीह देते हैं और जो कंपनी है वहाँ से भी अंदर से लोग इनके साथ मिले हुए हैं। कितनी हकीकत है इसमें? डेफिनेटली ट्रांसपोर्ट में बहुत जो है मजबूत माफिया जो है इस वक्त काम कर रहे हैं ओवरऑल पंजाब में। बात मगर ये है कि जिस वक्त हमारी बसेस, गवर्नमेंट की बसेस ऑन रोड आएंगी, जैसे हमारा इको फ्रेंडली बसेस लाने का प्लान है, फर्स्ट फेज में इलेक्ट्रिक बसेस का प्लान है, तो उसमें ये होगा जब आप इसे ऑन रोड देखेंगे उसके बाद जहाँ पे वो माफिया जैसे उन्होंने जगह जगह कब्जे किए हुए हैं मुख्तलिफ गवर्नमेंट की जगह के ऊपर, ऑटोमेटिकली वो चीजें खत्म हो जाएंगी। लोग जब अच्छी ट्रांसपोर्ट के ऊपर सफर करने पे मजबूर हो जाएंगे डेफिनेटली। अब कहाँ इलेक्ट्रिक बस होगी और कहाँ वो चिंगची होगा, कहाँ वो पुरानी वैन होगी, डेफिनेटली लोग जो है वो प्रेफरेंस जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, राइडरशिप भी खत्म होगी और दूसरा किसी किस्म का जो इस तरह का माफिया उसको नहीं इंशाल्लाह फर्दर जो है वो रहने दिया जाएगा। ठीक, चलिए उम्मीद करते हैं कि इस हवाले से फौरी इक़दामात भी उठाए जाएंगे ताकि अवाम को सहूलियात दी जा सकें। बहुत शुक्रिया। सैयद ओन सादिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, अली शराज हमारे साथ मौजूद थे और इस बारे में आगाह कर रहे थे। और जिस तरह से ने बात की कि अवाम को इससे गर्ज नहीं है कि किन शहरों में ये सहूलियात दी जानी है या किसकी डोमेन में आता है, अवाम को सिर्फ गर्ज इससे है कि उन्हें सहूलत मिलनी चाहिए, सस्ती और मयारी सफ़री सहूलियात मिलेंगी, उनकी मुश्किलात हल होंगी। बिल्कुल, और बड़े बड़े ऐलानात कर दिए जाते हैं लेकिन इस पर अमल दरामद जो है वो अभी तक नहीं करवाया गया। अभी लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में लशमीना का शिकार बच्चे किस तरह से अपनी खूबसूरती खो रहे हैं। हमारे साथ ही रहिएगा। नाजरीन, ज़िला खैबर में लशमीनिया, जिसको कबाइल साल दाना कहते हैं, कि बीमारी तेज़ी से फैल रही है। लशमीनिया बीमारी एक मखसूस किस्म की या मच्छर के काटने से लाहक होती है जो आम अद्वियात से ठीक नहीं होती। मुतासिरा शख्स को लाहक की बीमारी 6 माह से एक साल तक रहती है। ये बीमारी किस तरह से जिस्म में दाखिल होती है, इसकी अलामात क्या हैं और इसका इलाज कैसे मुमकिन, इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सानिया जावेद साहिबा जो कि स्किन स्पेशलिस्ट हैं। उनसे इस बारे में बात करेंगे। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। लशमीनिया असल में है क्या? आसान अल्फाज में हमारे लिए, नाज़रीन के लिए ज़रा बताइएगा, इसकी अलामात क्या होती हैं और कितनी ख़तरनाक ये हो सकती है बीमारी इंसानी जान के लिए? लिशमीनिया आपकी रिपोर्ट में भी आपने बताया है, ये इट्स वन ऑफ द ड्रेडफुल डिजीज जो कि मोस्टली उन कंट्रीज में प्रेवलेंट है, उन कंट्रीज में ज़्यादा पाई जाती है जहाँ पे सिविलाइजेशन कंट्रीज की बीमारी, और मोर देन 90 कंट्रीज के अंदर ये प्रेवलेंट है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो देखने में ये केसेस आते हैं, ऑलमोस्ट 50.4% केसेस पाकिस्तान में ये रिपोर्ट होते हैं, जिसके अंदर अंडर एज पेशेंट्स बहुत ज्यादा हैं, जो 16 ईयर्स बिलो मेल पेशेंट्स हैं खास तौर पे। इसकी अलामात इतनी खतरनाक हो सकती हैं कि ये जानलेवा भी हो सकती है। इसका अगर टाइम से इलाज ना किया जाए, अगर कुव्वत मुदाफ़त को बेहतर ना किया जाए, तो ये बीमारी बदतदरीज बढ़ती चली जाती है और ये जानलेवा साबित हो सकती है। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि जैसे ही आपको ऐसी अलामतें महसूस हों कि आपको कोई मक्खी या मच्छर के साइज का कोई चीज काटी है, क्योंकि इसकी मक्खी जो है ये मच्छर के साइज से भी छोटी होती है। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम से हमें दीजिएगा इजाजत। कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।